नमस्कार दर्शकों। आज हम पहुंचे हैं पंजाब के जिला रोपड़ के गांव स्वामीपुर बाग में, जहां एक ऐसा परिवार रहता है जो बीते कई सालों से संघर्ष और गरीबी से जूझ रहा है। इस परिवार में हैं सुमन जी, उनकी एक बेटी और एक बेटा। लगभग 17 साल पहले सुमन जी के पति का हार्ट अटैक से निधन हो गया और उसी दिन से इस परिवार की खुशियां जैसे छिन गईं। पति के जाने के बाद गरीबी और मजबूरी ने सुमन जी को पूरी तरह घेर लिया। हालात इतने खराब हो गए कि वो अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। मजबूरी में सुमन जी के भाई ने उनके बेटे को गोद ले लिया। सुमन जी खुद लोगों के घरों में झाड़ू पहुंचाकर किसी तरह अपने और अपनी बेटी का पेट पाल रही थीं, लेकिन फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था। जब हर तरफ से सहारा खत्म हो गया, तब इस परिवार तक पहुंची एक उम्मीद की किरण, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत सुमन जी के परिवार को राशन सामग्री दी गई, जिसमें शामिल था आटा, चावल, चीनी, दूध, चाय पत्ती, 4 प्रकार की दालें, 4 प्रकार के मसाले और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री। इस मदद ने न सिर्फ उनके घर का चूल्हा जलाया, बल्कि उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान भी लौटा दी। तो आइए चलते हैं इस परिवार के पास और जानते हैं उनकी आप बीती। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। कहे कबीर विचार के दोए बात लिख ले, एक साहिब की बंदगी बा भूखों को कुछ दे। कबीर साहिब जी की वाणी प्रेरणा करती है भूखों को भोजन देने के लिए। संत रामपाल जी महाराज ने भूखों को भोजन देने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसकी फ्लैक्स आप सामने देख रहे हैं, जिस पे लिखा है कि जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दर्जनों ही पूरे पंजाब भर में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बनवा कर दिए गए हैं ऐसे लोगों को जिनके सिर के ऊपर छत नहीं होती थी। आज हम हैं गाँव स्वामीपुर बाग, तहसील नंगल, जिला रोपड़ में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की टीम एक गरीब असहाय परिवार की मदद करने के लिए आई है। सामने अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी खड़ी हुई है और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार है, जो एक गरीब असहाय परिवार के लिए राहत और राशन सामग्री लेकर जा रहे हैं। अभी चलते हैं इनके साथ, देखते हैं कि किस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ पर आई है और क्या कुछ मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से परिवार के लिए भेजी गई है, उसकी जानकारी भी आपको देंगे। परिवार की स्थिति के बारे में बातचीत करेंगे। अभी चलते हैं इनके साथ परिवार के पास। रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए स्वामीपुर बाग में संत रामपाल जी महाराज की टीम आई है, इनके घर के आगे खड़े हैं। ये इस तरफ आप सामने देख रहे हैं, जिनका साझा घर है। 3 भाई यहाँ पर रहते हैं। इस तरफ इनके बाथरूम बने हुए हैं, जो आप कैमरामैन के माध्यम से, मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि आपको दिखाएंगे। ये कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, बाथरूम दोनों अच्छे बने हुए हैं। टॉयलेट सीट भी रखी हुई है और नहाने के लिए भी प्रॉपर जो है वो बाथरूम यहाँ पर बने हुए हैं। और घर की जो हालात है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। अभी आपको वॉशरूम दोनों दिखा रहे हैं कैमरामैन के माध्यम से। अभी आप जैसे ही आगे आएंगे तो ये इस परिवार में माता जी हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। ये मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है जहाँ पर ये खाना बनाते हैं। तो अंदर जाएंगे तो माता जी से बातचीत करते हैं। ये इनका एक रूम है जहाँ पर ये माता जी रहते हैं। अभी इनसे बातचीत करेंगे और क्या कुछ स्थिति है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये सामने माता जी है। सबसे पहले आपको रूम दिखा देते हैं। ये अच्छा दरवाज़ा, जो रूम की स्टार्टिंग में जो दरवाज़ा है बहुत अच्छा लगा हुआ है। अगर रूम की बात करें तो नीचे फर्श अच्छे से पड़ा हुआ है। जो रूम की छत है वो भी अच्छी बनी हुई है। और
टोटल मिलाकर जो रूम है वो बहुत अच्छा बना हुआ है और सभी जो धार्मिक बाबा जी हैं उन सभी की भी फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है। माता जी हैं, इनसे थोड़ी बात करते हैं, पूछते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं। माता जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। क्या नाम है जी आपका? सुमन। माता जी आपके परिवार में कौन कौन है? 2 मेरे बच्चे, एक बेटी एक बेटा। जी बेटा नानकी पढ़ता जी। है, मामे ने ले लिया हुआ, बेटी मेरे पास हैगी। जी। माता जी जैसे आपने बताया कि आपकी बेटी है और बेटा है और आप है, तो आपने अपने पति के बारे में नहीं बताया। पति ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਹੋਇਆ ਨੂੰ। जी। हाँ जी। क्या बात हो गई थी बहन जी उनको? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। तो बहन जी फिर 17 साल हो गए आपके पति को गए हुए, तो फिर आपके घर का गुजारा कैसे चल रहा था? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ। जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। जी। तो काफ़ी समस्याएं आ रही होंगी बहन जी जीवन में। जी बड़े आंदी, पैदल जाती पैदल आंदी है एड्डे दूर नो। फिर पैसे बचाएंदे, किराए दे भी पैसे बचाएंदे है, तो अपना गुजारा कुछ पेंशन लगी अपना गुजारा 3-4 हज़ार च हो जाता है। जी। तो बहन जी जैसे आपने बताया है कि बच्चों की पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताएंगे कि कौन कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हैं या पढ़ते हैं अभी? कुड़ी +2 पढ़ी हुई है, मुंडा 10वीं पढ़दा। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, इस बहन जी के दुख बहुत बड़े हैं। इनके पति जो है इनको 17 साल पहले छोड़कर जा चुके हैं। किसी कारण से उनकी जो डेथ है वो हो गई थी। इन्होंने बताया कि हार्ट अटैक आया था उनको, और 2 बच्चे हैं इनके। एक बेटा जो है वो मामा जी के पास रहता है, बेटी इनके पास रहती है। जे झाड़ू पोछे का कार्य लोगों के घर में करते हैं, तब इनके घर का जो गुजारा है वो चल रहा है। आज इनके घर में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है। फ्लैक्स आप सामने देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की लगी हुई है। संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से पूछेंगे कि इस बहन जी के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या कुछ राहत और राशन सामग्री भेजी गई है, उसकी जानकारी लेते हैं। दीपक जी, बहन जी के दुख काफ़ी बड़े हैं। इस बहन जी के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या कुछ राहत और राशन सामग्री भेजी गई है? जी, ऐसे जो भी दुखी और असहाय परिवार हैं पूरी धरती पर, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे ही परिवारों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, जिसके तहत उनका नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो जैसे ये परिवार है, ऐसे ही हज़ारों परिवारों की, लाखों परिवारों की संत रामपाल जी महाराज हर महीने राशन की, कपड़े की, चिकित्सा की हर संभव मदद कर रहे हैं। तो इस परिवार के लिए, जैसे कि ये छोटा परिवार है, तो उसके हिसाब से संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए राशन सामग्री भिजवाई है। इस राशन सामग्री की ये खासियत है कि ये सारा राशन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। जैसा हम खुद के घरों में इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, अपना खाना बनाने के लिए, वैसा ही अच्छी क्वालिटी का राशन संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। और इसमें कुल 23 आइटमें हैं राशन में, और हर छोटी से छोटी चीज़ का भी ध्यान रखा गया है। मैं आपको एक एक करके सारी जो वस्तुएं हैं राशन की, उनका मैं आपको विवरण बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए 15 किलो अच्छी क्वालिटी का गेहूं का आटा, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, टाटा की अच्छी क्वालिटी की चाय की पत्ती का पैकेट, सूखे दूध का उत्तम कंपनी का एक बॉक्स, जिसको ये परिवार ज़रूरत के मुताबिक दूध बनाकर भी पी सकते हैं और चाय में भी इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर हम सब्ज़ी की बात करें तो 2.5 किलो अच्छी क्वालिटी के आलू और 2.5 किलो अच्छी क्वालिटी के प्याज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाई हैं। अगर हम दालों की बात करें, काले चने का एक पैकेट है, चना दाल का एक पैकेट है, हरी मूंग दाल का पैकेट है, पीली मूंग दाल का पैकेट है, और साथ में हम देख सकते हैं दलिए का एक पैकेट है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दलिया है। इसको परिवार कभी हल्का फुल्का खाने का मन हो, और में कोई बीमार हो जाए, वैसे दलिया खाने का मन हो तो दलिया बनाकर खा सकते हैं।
बेसन का एक पैकेट है, अच्छी क्वालिटी का बेसन है जी। परिवार का कभी कड़ी वगैरह बनाने का मन हो या अन्य किसी खाद्य सामग्री बनाने का मन हो जिसमें बेसन का प्रयोग होता है, परिवार उसको बनाकर खा सकता है। मसालों की बात करें तो धनिया पाउडर का पैकेट है, हल्दी पाउडर का पैकेट है, ज़ीरा का पैकेट है, लाल मिर्च पाउडर का पैकेट है, 1 किलोग्राम टाटा का अच्छी क्वालिटी का नमक है। अगर नहाने धोने की बात करें तो नंबर 1 गोदरेज नहाने के लिए साबुन है, नंबर 1 गोदरेज साबुन की टिक्कियाँ हैं। कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन है 1 किलो, इससे परिवार अपने कपड़े धो सकता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साबुन है। कपड़े ही धोने के लिए डिटर्जेंट, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का एक पैकेट है। और साथ में आप देख सकते हैं कि मिक्स अचार का भी बॉक्स है इस परिवार के लिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अचार है। परिवार का कभी सब्ज़ी बनाने का मन ना हो तो एमरजेंसी की परिस्थिति में इतनी अच्छी क्वालिटी का अचार है कि इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और सब्ज़ी बनाने के लिए और तड़का लगाने के लिए 1 लीटर शुद्ध सरसों का तेल है। ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भिजवाया है। आप देख सकते हो कि भरपूर मात्रा में ये सारा सामान है जी। और जो हमारे घर में अपना जीवन यापन करने के लिए ज़रूरी वस्तुएं होनी चाहिए उन सभी को इस सामान में शामिल किया गया है, राशन सामग्री में शामिल किया गया है और दिल खोलकर मदद की गई है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, कोई औपचारिकता नहीं की गई है जी। दर्शकों, जैसे दीपक जी ने बताया है तो सामने आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज की फ्लैक्स पे सबसे पहले लिखा है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो उसी तरह सबसे पहले रोटी की बात आती है तो रोटी में परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से राशन सामग्री भेजी गई है, जिसमें 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, चाय पत्ती है और सूखा दूध है। सभी प्रकार की दालें हैं, बेसन अलग से साथ में दिया है और दलिया भी दिया है, ताकि जो कभी मीठा बनाने का मन हो तो दलिया बनाकर खा सकते हैं। सभी प्रकार की मसाले हैं जो रसोई घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। नहाने और कपड़े धोने का साबुन है, साथ में सर्फ भी है। अचार साथ में दिया है, कभी सब्जी ना बना पाएँ तो अचार के साथ भी खाना खा सकते हैं। शुद्ध सरसों का तेल है, आलू और प्याज भी है। ये 23 प्रकार की राशन सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पर दी गई है। दूसरे नंबर पर बात कपड़ों की आती है तो कपड़ों के बारे में परिवार ने बताया था कि अभी इनके पास है, ज़रूरत पड़ेगी तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनकी मदद की जाएगी। तो दीपक जी, जैसे फ्लैक्स के ऊपर रोटी कपड़ा लिखा हुआ है, चिकित्सा और शिक्षा लिखा हुआ है। शिक्षा में अभी इनके पास कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा स्कूल में, तो चिकित्सा में अगर आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी तो इनकी कैसे मदद होगी? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नारा है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। अगर इनको कभी जैसे कपड़ों का इन्होंने बता ही दिया कि हमें कभी ज़रूरत होगी तो संत रामपाल जी महाराज से हम प्रार्थना करेंगे, इनको कपड़े तुरंत उपलब्ध करवा दिया जाएंगे मौसम के हिसाब से, सर्दियों के गर्मियों के जैसे भी कपड़े होंगे। चिकित्सा में अगर परिवार को कभी भी अपने इलाज की ज़रूरत पड़ती है, इनको लगता है कि हम इलाज कराने में समर्थ हैं, इनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी सारा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उसका खर्चा उठाया जाएगा। और शिक्षा में इनके बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, उनकी इच्छा है पढ़ने की, तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे बहुत से बच्चों को दोबारा पढ़ाई उनकी शुरू करवाई है जो अपनी घर की आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण पढ़ाई छोड़ चुके थे। उनमें बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं जो आज संत रामपाल जी महाराज की बदौलत दोबारा स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे हैं और अपना एक उज्जवल भविष्य तैयार कर रहे हैं। तो अगर इनके बच्चों की इच्छा हुई तो तुरंत इनकी जो एडमिशन है नज़दीक के सरकारी स्कूल में बच्चों की करवाई जाएगी और उनका जो भी खर्चा है किताबों का, कापियों का, स्टेशनरी का, स्कूल बैग का, शूज़, सॉक्स, स्टेशनरी, उनको जो भी चीज़ चाहिए होगी वो सारी उनको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएगी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ऐसे हज़ारों लाखों परिवारों की ऑलरेडी इंडिया में भी, नेपाल में भी और वर्ल्ड में भी ये अन्नपूर्णा मुहिम जो शुरू हो चुकी है, संत रामपाल जी महाराज ऑलरेडी ऐसे बच्चों की शिक्षा में मदद कर रहे हैं। ज़रूरतमंद परिवारों की रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान की ऑलरेडी संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं जी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने। दीपक जी, अगर खाद्य सामग्री की बात करें तो काफ़ी अच्छी मात्रा में है ये राशन सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है, लेकिन
कभी ना कभी ये समाप्त होगी। राशन सामग्री ख़त्म होने के बाद ये परिवार को कितने समय तक ये राशन सामग्री दी जाएगी, कब तक दी जाएगी? इसकी कोई समय सीमा नहीं है जी। जैसे संत रामपाल जी महाराज की दया की कोई सीमा नहीं है, वो दया के सागर हैं, उनकी दया असीमित है। वैसे ही इस मदद की भी कोई सीमा नहीं है। जब तक ये परिवार अपना जीवन यापन करने में सक्षम नहीं हो जाता, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, तब तक लगातार संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो सारी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी। जी दीपक जी, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जब ये राशन सामग्री ख़त्म हो जाएगी तो ये परिवार आपको सूचना कैसे देगा, आपसे कैसे संपर्क करेगा, या संत रामपाल जी महाराज के आश्रम को कैसे बताएगा कि इनको दोबारा से राशन सामग्री की ज़रूरत है, या आप इन लोगों को दोबारा राशन सामग्री कैसे देंगे? यही तो इस अन्नपूर्णा मुहिम की सबसे बड़ी खासियत है और यही सच्ची सेवा है, मानवता की सेवा जो संत रामपाल जी महाराज ने शुरू की है, जिससे संत रामपाल जी महाराज दुखी परिवारों को सुखी तो कर ही रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत और राशन सामग्री देकर। तो साथ में संत रामपाल जी महाराज ने एक और सुविधा भी इन अन्नपूर्णा परिवारों को दी है आश्रम की तरफ से। संत रामपाल जी महाराज ने विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाए हुए हैं स्टेट वाइज। ये पंजाब राज्य का विजिटिंग कार्ड है अन्नपूर्णा मुहिम का। इसमें 2 अन्नपूर्णा के नंबर हैं आश्रम के। जब कभी भी इनका राशन समाप्त होने वाला होगा, इन्होंने मात्र 2-3 दिन पहले हमें फ़ोन करना है इन नंबरों पर, संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों को। और इन बहन जी को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा की गाड़ी इनके घर पे आएगी। इनके घर के सामने आकर इनके घर के पास आकर इनके घर पर ही इनको सारी राशन सामग्री उपलब्ध करवा के जाएगी। जैसे आज संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इनके घर पर ही राशन लेकर आए हैं, ऐसे ही दोबारा भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जितनी बार इनको राशन की ज़रूरत होगी, ये फ़ोन करके इस कार्ड पर नंबर देख के संपर्क करेंगे। ऐसे ही इनको राशन सामग्री इनके घर पर ही पहुंचाई जाएगी। इनको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बहन जी को कार्ड दे रहे हैं। जब भी आपको दोबारा राशन की ज़रूरत होगी जी, आपने इन 2 नंबरों पे 2 या 3 दिन पहले कॉल करनी है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार आपके घर पे ही आके राशन और राहत सामग्री देकर जाएंगे जी। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। चोंच भर ले गई नदी को घट्यों न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। दर्शकों, आप देख रहे हैं बहन जी को कार्ड दिया गया है और साथ में बोला गया है कि जब भी इनको दोबारा से राशन सामग्री की ज़रूरत होगी तो इनको कहीं लाइन में नहीं लगना है, कहीं दुकान पे नहीं जाना है, सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ोन करना है और इनके घर ऐसे ही सेवादार आएंगे और इस तरह से 23 प्रकार की राशन सामग्री दोबारा से देकर जाएंगे। अभी दोबारा से बहन जी से बात करते हैं। दर्शकों, बहन जी को कार्ड दिया गया है तो बहन जी से बात करते हैं। बहन जी, जैसे आपने बताया आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं थी, खाने पीने की भी चिंता रहती थी, बच्चों के पालन पोषण की चिंता थी, तो जैसे ये 23 प्रकार की राशन सामग्री आपको दी गई है और साथ में बोला है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, किसी भी प्रकार की आपको मदद की ज़रूरत हुई तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी। अब कोई ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा कि कोई ऐसा नहीं है जिसको हम अपना दुख बता सकते हैं? कोई सहारा मिलेगा आपको इससे? हाँ जी, ये ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਗਰੀ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ लेंगे। जी हाँ जी। तो बहन जी, जैसे आपका जीवन भी काफ़ी हो चुका है, आपने अपने जीवन में कोई ऐसे संत देखे हैं जो लोगों को घर घर आकर पूछते हो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको या लोगों को ऐसे राशन सामग्री देते हो? ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਹੀ ਖਾਧਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। दर्शकों, बहन जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए राहत और राशन सामग्री भेजी है। बहन जी के दुख बहुत बड़े थे। इनके 17 साल कहने को छोटे से होते हैं,
पति के बिना बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है वो ये बहन जानती है। कैसे इन्होंने लोगों के घर में मजदूरी कर कर अपने बच्चों का पालन पोषण किया है, अपने बच्चों को पाला है, ये बहन जी ही बता सकते हैं कितने बड़े दुख इनके हैं। इन सभी दुखों को दूर किया है संत रामपाल जी महाराज ने। आज के बाद इनको राशन सामग्री की चिंता नहीं रहेगी, आज के बाद इनको कपड़ों की चिंता नहीं है, आज के बाद इनको चिकित्सा और शिक्षा की चिंता नहीं रहेगी। बहुत सारी चिंता अब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज इनकी मदद करेंगे और लगातार कर रहे हैं। और दीपक जी ने जैसे बताया है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा के बारे में, और बहन जी से थोड़ी बात और पूछते हैं। बहन जी, जैसे हम घर में आए हैं, ये आप लोगों का साझी घर है, तो आप लोगों की रसोई कहाँ पर है? रसोई हमने नहीं देखी। ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰੋਟੀ, ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਥੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। आपके पास जगह नहीं है या आपके पास रसोई नहीं बनी हुई? रसोई नहीं बनी हुई है, जगह तो है। जी। हाँ जी। तो जब बरसात का समय होता है फिर खाना कैसे बनाते हो आप? ऊपर तिरपाल पा के बनाती है रोटी। जी। हाँ जी। जैसे अभी बारिश आई थी पिछले समय में, 2-3 दिन लगातार बारिश लगती थी, फिर आप खाना कैसे बनाते थे? ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਤੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ। जी। ਹਾਂਜੀ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਦੀ ਤਿਰਪਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੁਛ, ਇੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। जी। दर्शकों, राशन सामग्री की समस्या का समाधान हो चुका है। रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा तक का समाधान संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हो चुका है। लास्ट में मकान लिखा हुआ है, तो मकान के बारे में इस बहन जी ने बोला है कि इनके घर में कोई भी रसोई घर नहीं है। रसोई की चिंता इनको बहुत है। बरसात के समय में भी खाना बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक तिरपाल ऊपर से फैलाकर उसी के अंदर खाना बनाते थे, कभी इस रूम में खाना बनाते हैं। तो दीपक की जैसे इनके पास रसोई नहीं है या इनके रसोई घर की इनको ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या इनकी कुछ मदद हो सकती है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज का नारा है जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने भारत में, नेपाल में हज़ारों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जिनको मकान भी बना कर दिए हैं, किसी के मकान को रिपेयर की ज़रूरत है, रिपेयर भी करवा के दी है। किसी को लैट्रिन बाथरूम की ज़रूरत है, टॉयलेट बाथरूम भी बनवा कर दिए हैं। किसी को किचन घर की ज़रूरत है तो किचन भी बनवा के दी है। परिवार की आवश्यकता के अनुसार संत रामपाल जी महाराज ये सेवा करवाते हैं अपने अनुयायियों के माध्यम से। तो इनकी जो ये समस्या है किचन की, रसोई घर की, इसकी प्रार्थना हम अपनी अन्नपूर्णा कमेटी के तहत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में बेचेंगे और उस प्रार्थना का जो भी आदेश आएगा उस आदेश के अनुसार ये सेवा की जाएगी। जी जी। दर्शकों, एक तरह से काबिल तारीफ़ है जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार की मदद की गई है। सबसे पहले रोटी की बात थी तो राशन सामग्री दी गई है, और साथ में इस परिवार को कार्ड भी दिया गया है कि आने वाले समय में जब भी इनको रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा से लेकर किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत होगी तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनकी मदद की जाएगी। तो इसी तरह से ऐसे हज़ारों परिवार हैं जिनकी मदद पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान की कर रहे हैं। पंजाब की बात करें तो दर्जनों मकान ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने अभी तक बनवा कर दिए हैं। तो राशन सामग्री इस परिवार को मिल चुकी है और अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़ेंगे। और अन्नपूर्णा मुहिम के लिए तो चाहे हम दिन रात बात करते रहें, हमारे पास शब्दों की कमी पड़ेगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम की महिमा का वर्णन हम नहीं कर सकते। एक बार संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से ये पूछेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ और क्या कुछ सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जी, बताना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा समाज में किए गए जो सामाजिक कार्य है वो अनगिनत है, सराहनीय है। फिर भी उनमें आपको बताना चाहूँगा मेनली जो मार्केट के अंदर लोगों का एक दुखों का पहाड़ बना हुआ है, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान समझने के बाद, सुनने के बाद समाज के अंदर जो दहेज प्रथा है जो एक कोड का काम करती है वो संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल साफ कर दी है। लाखों ही हजारों ही बच्चियों का जो दहेज मुक्त विवाह है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में भी कराया जाता है। जी, संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। उसके बाद सबसे बड़ा एक कोड है समाज के अंदर, वो है नशा। संत रामपाल जी महाराज जी समाज को नशा मुक्त बना रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो जीने की राह पुस्तक है, ज्ञान गंगा है, उसको पढ़ने के बाद आज लाखों ही बच्चों ने दहेज मुक्त यानी कि नशा छोड़ा है, क्योंकि उन किताबों के अंदर ग्रंथों के आधार पे ऐसी बाणियाँ लिखी हुई है जिसको पढ़ने के बाद आज हर एक प्राणी है जो समझने के लिए मजबूर होता है। जैसे उस बाणी में जीने की राह में बुक में गुरुजी ने लिखा हुआ है कि मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जानो स्वान के जानी। मतलब क्या है, गुरुजी बताते हैं कि एक बार दारू पीने का
70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि समाज के अंदर 1 जून के महीने में एक ही जो जीवन कुत्ते का होता है बड़ा ही खतरनाक होता है। संत रामपाल जी महाराज ज्ञान को समझने के बाद आज लाखों ही परिवारजनी नशा मुक्त हुए हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। उसके बाद बताना चाहूँगा ब्लड कैंप्स। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा तकरीबन ब्लड कैंप्स साल में 6 समागम होते हैं और संत रामपाल जी महाराज के तकरीबन 13 से प्लस आश्रम हैं जिनमें हर साल तकरीबन 1000 जो यूनिट है वो ब्लड डोनेट होता है, जो हर एक आम लो कैटेगरी के लोगों को भी ज़रूरत जो मंद है डॉक्टरों के द्वारा वो दिया जाता है। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। उसके बाद जैसे आश्रम के अंदर समागम के टाइम आइस कैंप है, देहदान कैंप है, ऐसे लगाए जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान को सुनने के बाद प्रेरणा से आज देहदान भी संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु है वो करते हैं। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। जैसे बाढ़ आपदा, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझने के बाद और संत रामपाल जी महाराज जैसे कि आपने देखा होगा अभी बरसात के टाइम में हरियाणा के अंदर क्या पंजाब के अंदर बाढ़ आई और हरियाणा के अंदर ये भी आपने देखा होगा कि 400 से प्लस ऐसे गांव थे जो बिल्कुल पानी के अंदर जनी 6-7 पानी फुट चढ़ गया था, तकरीबन कई महीने तक रहा। उन लोगों ने जीने की आस तक छोड़ दी थी, जिनका जीवन किसानों का है, जो जीवन के ऊपर जो कह लीजिए ज़मीन के ऊपर ही निर्भर है, जिनकी फसल उजड़ गई थी। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज को पता लगा तो संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से इन लाख फुट पाइप्स और हज़ारों की तादाद में जो मोटरें दी गई है, उन मोटरों का यूज़ करके किसानों ने अपने पानी भरे ज़मीनों को बिल्कुल वो पानी निकाला गया और आज वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की दया से जो गेहूँ की फसल है वो लहरा रही है। और पंजाब के अंदर भी कई ऐसे एरिया जैसे अमृतसर है, अजनाला है, वहाँ भी 4 से लेकर 5 फुट पानी भर गया था। संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार वहाँ भी इन 1000 पाइप और कई सैकड़ों की तादाद में मोटरें दी गई है। उन मोटरों का यूज़ करके किसानों ने अपनी ज़मीन से पानी निकाला और आज वो किसान बहुत खुश है क्योंकि आज उनकी भी फसलें लहरा रही है। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। बहुत ही संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सामाजिक कार्य बताने लग जाऊं तो शाम पड़ जाएगी। शोरली में आपको ये सब कुछ बता रहा हूं। जो भी यह युग परिवर्तन का उद्घोष है, सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है। चाहे दिन रात बात करते रहें तो संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर अन्नपूर्णा मुहिम की ही बात करने लग जाएं तो एक परिवार के दुखों को बयान करेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा। अगर उन दुखों का जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज समाधान करते हैं उसके बारे में बात करेंगे तो भी कई दिन बीत जाएंगे, लेकिन इन चीज़ों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। उपिंदर जी, जैसे आज के समय में लोगों के पास अपने लिए ही समय नहीं है, बहुत भाग दौड़ भरा जीवन है सभी का, तो ऐसे समय में किस तरीके से आप लोग समय निकालते हो, या कैसी ऐसी क्या प्रेरणा मिलती है जो इस समय में भी लोगों के लिए समय निकाल कर घर घर जाते हो और लोगों को राशन सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज भेजते हैं उसको वितरण करते हैं, तो ऐसी क्या प्रेरणा मिलती है आप लोगों को? जी सच्चा है जी। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं
वो आदि सनातन धर्म को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। उसी की जो शिक्षाएं हैं वो समाज के अंदर बांट रहे हैं। और उसमें कहा जाता है कि वसुदेव कुटुम्बकम, वो जिसमें उसका मतलब है कि सारा विश्व हमारा घर है। तो संत रामपाल जी महाराज जी हमें प्रेरणा करते हैं कि ये सभी समाज जो है पूरे विश्व के अंदर जो हमारे सभी भाई बहन हैं, तो इनमें संत रामपाल जी महाराज प्रेरणा करते हैं कि बच्चों, अगर हमारे पास आसपास कोई भी जो है भूखा रह जाता है तो हमें जो है खुद 2 रोटी कम खा लेनी है, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि सभी जो है भरपेट खाना खाकर जो है सोएं। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा के कारण जो है हम सभी जो उनके सेवादार हैं, उनके अनुयायी हैं, दिन रात जो है इस काम में तत्पर रहते हैं। जी दर्शकों, हमारे पूरे देश के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में ऐसे भी संत हैं जो आज के समय में ऐसी प्रेरणा करते हैं कि बेटा 2 रोटी खुद कम खा लेना, लेकिन यह ध्यान रखना कि आपके आसपास, आपके देश, आपके गांव, आपके शहर में कोई भूखा ना सोए। अगर कोई भूखा सो रहा है तो इनको करना कुछ नहीं है, उसकी सूचना संत रामपाल जी महाराज को देनी है। और संत रामपाल जी महाराज इसी तरह से 23 प्रकार की राशन सामग्री उन परिवारों के लिए भी भेजेंगे जैसे इस परिवार के लिए भेजी है। तो धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के लिए, जो ऐसे लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। ये हमारी आज की वीडियो थी। गाँव स्वामीपुर बाग, तहसील नंगड़, जिला रोपड़, पंजाब से। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।